आज हम बात करेंगे अमेरिका द्वारा बांग्लादेश को दी जाने वाली $29 मिलियन की फंडिंग पर अचानक लगाई गई रोक के पीछे की असली वजह। क्या ये सिर्फ लागत कटौती का फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? और इसमें एलन मस्क के नेतृत्व वाले विभाग की क्या भूमिका है? आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका ने हाल ही में बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए दी जाने वाली $29 मिलियन की फंडिंग को रोक दिया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका पर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में भूमिका निभाने के आरोप लग रहे हैं। इस फैसले की मुख्य वजह बताई जा रही है गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट दोगे की लागत कटौती नीति, जिसका नेतृत्व टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क कर रहे हैं। दोगे ने अपने आधिकारिक एक्स पूर्व में ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर इस फंडिंग को रोकने की जानकारी दी। 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका पर पर्दे के पीछे से राजनीतिक बदलाव में भूमिका निभाने के आरोप लगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। क्या वाकई अमेरिका का कोई गुप्त एजेंडा था या ये केवल संयोग मात्र था? इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि अमेरिका बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, जबकि कुछ इसे अमेरिकी डीप स्टेट की चाल बताते हैं। अमेरिका की इस फंडिंग का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना था। यह धनराशि यूएसएड और ब्रिटेन की सरकार द्वारा दी जाती थी, जिससे स्थानीय राजनीतिक दलों को प्रशिक्षण और संसाधन मिलते थे। इस फैसले का प्रभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है। लोकतांत्रिक प्रशिक्षण पर असर, राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं को मिलने वाली ट्रेनिंग अब बाधित हो सकती है। राजनीतिक हिंसा में वृद्धि, अमेरिका की मदद से चलने वाले प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य राजनीतिक हिंसा को कम करना था। फंडिंग रुकने से हिंसा बढ़ सकती है। छात्र आंदोलन प्रभावित होगा, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले छात्र संगठनों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी बदलाव आया है। नई सरकार कट्टरपंथी इस्लामिक तत्वों को रोकने में विफल रही है, जिससे वहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। इससे भारत सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अमेरिका द्वारा बांग्लादेश की राजनीति से पीछे हटने के बाद भारत के पास दो रास्ते हैं: बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंध मजबूत करना या फिर अपनी क्षेत्रीय रणनीति को पुनः परिभाषित करना। दोगे विभाग का नेतृत्व एलन मस्क कर रहे हैं और यह ट्रंप प्रशासन की लागत कटौती नीति का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के नए मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में मस्क से वीडियो कॉल पर बातचीत की थी, जिसमें बांग्लादेश में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने पर चर्चा हुई। क्या यह मस्क का बांग्लादेश में नया निवेश होगा? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बांग्लादेश ही नहीं, अमेरिका ने कई अन्य देशों की भी फंडिंग रोक दी है। भारत में मतदाता जागरूकता के लिए दी जाने वाली $22 मिलियन की राशि बंद कर दी गई और नेपाल में राजकोषीय संघवाद और जैव विविधता संरक्षण के लिए दी जाने वाली $39 मिलियन की फंडिंग भी रोक दी गई। इस फैसले से साफ है कि ट्रंप प्रशासन अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कम दखल देना चाहता है। लेकिन क्या इससे बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी? और क्या भारत को इस स्थिति से कोई फायदा या नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।